नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। देश का एक व्यस्त एयरपोर्ट जहां एक वर्दीधारी कर्मचारी ने एक जानी मानी सेलिब्रिटी और नवनिर्वाचित सांसद को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। वजह व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक वैचारिक आग्रह है। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर कंगना की पुरानी टिप्पणी एक महिला सुरक्षाकर्मी को रास नहीं आई। उसे इतना आक्रोश, इतना गुस्सा था कि हिंसक होकर अपनी ड्यूटी छोड़ उसने सांसद और सेलिब्रिटी को थप्पड़ जड़ना ठीक समझा। इस घटना से जुड़े कुछ ज्वलंत सवाल हैं। यह मुद्दा बड़ा गर्म है। एक सवाल यह कि क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता और वोट बैंक का मोह छोड़कर यह सोचने के लिए तैयार है कि देश विरोधी, समाज विरोधी, एकता विरोधी और आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पेश करने वाली मानसिकता और एक्ट को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम अपनाएंगे? यह बड़ा सवाल है, यह बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त चौतरफा गरमाया। चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ एनडीए सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज है, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड क्वीन और अब मंडी से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ थप्पड़ कांड ने देश ही नहीं दुनिया भर का ध्यान इस घटना की तरफ खींचा। सबसे पहले जानिए हुआ क्या। 6 जून दोपहर नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, जहां वो सिक्योरिटी चेक काउंटर पर थीं और तभी सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। खुद कंगना कुछ देर के लिए हक्की बक्की दिखाई पड़ी। चंद मिनटों बाद थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर ने एयरपोर्ट पर इसका कारण बताते हुए कहा कि उसने कंगना को मारा क्योंकि कंगना रनौत ने कहा था कि 100 रुपए की खातिर लोग किसान आंदोलन में धरने पर बैठ रहे हैं, जबकि उस वक्त आंदोलन में खुद उनकी मां भी वहां बैठी थी। घटना के बाद आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर पुलिस हिरासत में लिया गया। घटना के बाद तेजी से खबर फैली। इसी दौरान कंगना ने वीडियो शेयर कर बताया कि वो सेफ हैं। साथ ही कंगना ने कहा कि मेरी चिंता पंजाब में बढ़ते उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है, इसे कैसे भी करके हैंडल करना होगा। आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। जाहिर घटना से पूरा देश सख्ते में आ गया। थप्पड़ कांड के वीडियो के साथ तरह तरह के कमेंट्स वायरल होने लगे। घटना पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जांच का आदेश दिया। 4 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी। सीआईएसएफ कमांडेंट ने भी महिला कांस्टेबल को हिरासत में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक कंगना ने अभी तक इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। इधर किसान संघ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना पर रिएक्शन दिया है। वहीं देश भर में इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है। वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। देखिए, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक महिला का सम्मान महिला ही नहीं कर किए है, तो मैं मानती हूँ कि वो गलत है और हमेशा खालिस्तान के लोग भारत के विरोध में रहे हैं, तो बहुत निंदनीय है ये कि एक महिला को थप्पड़ मारी है। कंगना रनौत कई बार कई मुद्दों पर तीखे बयान देकर सुर्खियों में रही हैं। वो पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया, लेकिन ये वाकया अपने आप में बेहद डरावना है। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली किसी महिला का इस तरह कट्टर होकर, नफरत से भरकर सारे अनुशासन और जवाबदेही से किनारा करना, हिंसा पर उतर जाना, न तो विधि सम्मत है न नैतिक। ये कट्टरता एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत का लोकतंत्र इस चुनौती से डील करने के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुद्दा गर्म है और इस मुद्दे पर सबसे बड़ी चिंता है कि आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, किसी घटना पर आपकी अपनी राय हो सकती है और आपकी राय से सारे लोग सहमत हो। इतने बड़े देश में अलग अलग विचारधाराओं के बीच ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपके अपने विचारों से, आपकी अपनी सोच से, आपके अपने आंदोलन से, उसके तरीके से अगर कोई सहमत नहीं, तो क्या आप अपना फर्ज छोड़कर
खास तौर पर तब जब आपने वर्दी पहनी हो और आप पर दायित्व हो दूसरों की सुरक्षा का। क्या आप हिंसा का सहारा लेंगे? क्या आप असहमति का जवाब थप्पड़ से देंगे? अगर ऐसा हुआ तो सोचिए कैसी अराजक स्थिति की तरफ हम देश को ले जा रहे हैं। इस मुद्दा गर्म है में इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके प्रति जीरो टॉलरेंस हम ला पाएंगे। हमारे साथ एक पैनल है, सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तौकीर रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच पर रखने वाले हैं। तौकीर साहब नमस्कार, स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सच सलूजा जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और जसवीर सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जसवीर जी को भी मेरा नमस्कार और बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके एक एक वर्जन में जानना चाहूंगा कि दरअसल क्या सोच है जो कंगना जी को थप्पड़ मारा गया उसको लेकर, और जो समर्थन में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं उनको लेकर भी क्या सोच है, जरूर बताइए। तौकीर रजा साहब जी। देखिए, ऐसा है कि हाँ, सिख कौम जो है हमेशा राजभक्ति लिए मशहूर रही है, लेकिन अभी जो एक सीआरपीएफ की जवान ने जो हरकत की है वो समझ में नहीं आता इस टाइप से कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन हुआ, लेकिन उसमें कुछ लोग जो हैं सब जानते हैं कि कुछ खालिस्तानी भी इसमें घुसे थे। मैं सारे किसान भाइयों को नहीं बोल सकता और ना ही कह सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं था, लेकिन लगभग उसमें कई लोग जो हैं खालिस्तानी समर्थक घुस गए। आपने देखा होगा खालिस्तानी समर्थक की अगर बात करें, खालिस्तान समर्थक ये चीज को पैदा किसने किया? आपने अगर नेपथ्य में जाना चाहें तो इसके इंदिरा गांधी के शासन में इंदिरा गांधी ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको बढ़ाने की कोशिश की, और जब उनके हाथ से निकल गया मामला और कुछ तो वो बाद में उसी के खिलाफ ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन हुआ तो बाद में उसका खामियाजा भी उनकी मौत तक खींच के लाया। और उसका नतीजा ये भी रहा कि राजीव गांधी जी को ये कहना पड़ गया कि सिखों की हत्या पर यह कहना पड़ा था कि आपने भी देखा होगा कि उन्होंने ये कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। ये बड़ा शर्मनाक बयान था उस टाइम का, और लोग काफी विरोध भी हुआ था। मैं तो उसकी भर्त्सना भी करता हूं, लेकिन आज जो हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। अगर ये सीआरपीएफ के जवान को समर्थन करना था किसान का, तो आप छोड़िए भाई, नौकरी जाइए वहां पर, आंदोलन का समर्थन करिए, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ हम कहीं भी किसी भी खालिस्तानी समर्थन का हम समर्थन नहीं करते हैं कभी। इसमें हालांकि तौकीर रजा साहब किसी भी पंथ या किसी भी सोच से कहीं ज्यादा आपकी अपनी ड्यूटी का भी एक बड़ा सवाल है, खासतौर पर जब आपने सीआईएसएफ की वर्दी धारण की हो, जिस पर एक बड़ी सिक्योरिटी का जिम्मा हो, वो अगर हाथ उठाने लग जाए तो फिर एक गंभीर सवाल है। बजाय किसी भी पंथ, किसी भी सोच, किसी भी विचारधारा से जुड़ा होकर अगर आप ये करना चाहें, एक पक्ष आपका है, इस पर मैं उत्तर लेता हूं। सच सलूजा साहब, पहले आप भी अपना वर्जन रखें, बताएं कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस घटना को। देखिए, कुछ लोग वोट देकर अपना गुस्सा दिखाते हैं और कुछ लोग थप्पड़ मार के अपना गुस्सा दिखाते हैं। किसान आंदोलन हुआ, जब 700 किसानों की जान गई, जब तो भाजपा के मुंह से कुछ नहीं निकला। आज एक सांसद हैं कंगना रनौत जी, जो सांसद जीत के आई हैं और कई साल से, 2 साल से 3 साल से भाजपा का प्रचार कर रही हैं। उन्होंने अपनी भाषा मर्यादा नहीं रखी। आज कोई भारत माँ को गाली दे तो उसे गुस्सा आता है, यहाँ तो उसकी माँ को गाली दी गई तो उसे गुस्सा आया। और इस चीज़ को खालिस्तान या उग्रवाद से जोड़ना सबसे बड़ी भूल ये बीजेपी और कंगना रनौत की है। क्योंकि उस जवान ने, वो महिला ने कहीं भी खालिस्तान या उग्रवाद के कोई नारे नहीं लगाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, मैं किसी भी हिंसा के खिलाफ हूँ। ये उन्होंने जो करा उनका तरीका गलत था, पर कुछ भी क्रिया होती है तो उसकी प्रक्रिया जरूर होती है, प्रतिक्रिया जरूर होती है। चलिए, क्रिया की प्रतिक्रिया थी, लेकिन हिंसा का विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं करती और इसके खिलाफ उन्होंने कोई नारे नहीं लगाए। उन्होंने सिर्फ अपनी मां के प्रति जो एक बयान था पुराना कंगना का, उसका विरोध प्रकट किया था। जसवीर सिंह जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, दोनों प्रमुख दल, दोनों बड़े दल, लेकिन ये जहां हुआ है, जिस तरह हुआ है, इसे बहुत सी चीज़ों से अब लिंक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंसा किसी भी तरीके की जो है वो निंदनीय है। ऊपर से एक लेडी को अगर थप्पड़ पड़ा है, शी इज़ कोइंसिडेंटली कि वो एमपी भी हैं, न्यूली अपॉइंटेड, पर जिस तरह से बीजेपी वालों ने शुरू किया, सिख कौम इसलिए जाना जाता है, खालिस्तान, वेयर इज़ खालिस्तान, वेयर इज़ सिख कौम, ये नरेटिव सेट करने की कोशिश मत करें।
एक सीआईएसएफ की जवान जो डिससेटिस्फाइड थी, उसको किसी तरीके से ऐसी हिंसा को नहीं करना चाहिए था। वो शी वॉज ऑन ड्यूटी, उसको संयम करना चाहिए था। तो कांग्रेस भी थोड़ा प्रेज कर रही है कि भाई कोई थप्पड़ मार के अपना एक्सप्रेस करता है, कोई वोट से एक्सप्रेस करता है। सो मैं किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ हूँ, बट जो बीजेपी एक रिवायती पार्टी है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन इस पे से भी राजनीति करना कि ये सिख कौम, खालिस्तानी, फार्म, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि एक ऑन ड्यूटी पर्सन ने डिससेटिस्फैक्शन के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण किया, तो उसकी रूट पे जाना चाहिए कि क्यों हुआ, क्यों ऐसा। मतलब जैसे अब हम पॉलिटिक्स में है तो हमको एक एक शब्द के साथ संयम रखना पड़ता है। कभी बोल दिया कि भाई वो तो 100 रुपए में लोग आ जाते हैं, कभी बोल दिया कि वहां पर खालिस्तान बैठे हुए। जब तक फैक्ट ना हो किसी भी लीडर को ये बात नहीं बोलना चाहिए। व्हाट इज खालिस्तान, कौन खालिस्तान बैठा था, देयर इज नथिंग प्रूवन। सिर्फ नरेटिव सेट करके फार्म आंदोलन को धूमिल करने के लिए इन्होंने किया था, एंड देखो आज उसका क्या रिजल्ट हो रहा है। तो आई एम सॉरी कि है निंदनीय, बट दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि ये क्या हो रहा है। इट शुड बी निप्ड इन द बड। ये डिससैटिस्फैक्शन तौकीर रजा साहब, कोई नारा वहां बुलंद नहीं किया गया था इसे खालिस्तान से जोड़ना। जो सांसद महोदय हैं उनका भी ये कहना था कि मेरी चिंता पंजाब की स्थिति को लेकर के, वो बिल्कुल होनी चाहिए, अगर कुछ भी गलत है होना चाहिए। ये 2 सवाल हैं यहाँ मेरे, और आप तीनों की राय उस पर जानना चाहूंगा। एक तो वर्दी में जिसके ऊपर सिक्योरिटी का जिम्मा, उसका ये बिहेवियर। दूसरा, कोई भी आम नागरिक किसी भी तरीके की विचारधारा से जुड़कर क्या इसको ये छूट है कि हम दूसरे के विचार, दूसरे के आंदोलन, उसके खिलाफ जाकर ऐसा स्टेप लें? और अगर ऐसा करता है कोई, तो क्या उसे करारा जवाब देने में सबका एक स्वर नहीं होना चाहिए? आखिर ये आपके देश की इंटीग्रिटी का भी सवाल। तौकीर साहब जवाब दें। देखिए, राष्ट्र का मामला है और आपकी ड्यूटी, वही मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि अगर वो ड्यूटी में थी तो उनको किस बात का समर्थन की आप बात करते हैं? अगर आपको समर्थन था तो आप वर्दी छोड़ के आपको किसान के आंदोलन में साथ देना था। इस प्रकार से हरकत, देखिए यही हरकत हुई थी, यही समर्थन करते नजर आए थे और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और आपने देखा था कि क्या स्थिति हुई थी। यही कारण था कि आप लोग ने खालिस्तान का जो है अब बहुत दूर लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से अब बहुत दूर लेके जा रहे हैं इसको। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और आप इसका उदाहरण देखिए कि आज भी गोल्डन टेम्पल, यहाँ खालिस्तान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। आज भी वही स्थिति यहाँ बनी है। सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी मां के लिए थप्पड़ मारा है। ये खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे खालिस्तान के मुद्दे को बीच में मत लाइए, मुद्दा टर्न मत करिए। लेकिन खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है। आतंकवादी जो जेल में वो दो जी जाते हैं, सरबजीत और आपका सरबजीत खालसा और अमृत। ये डेमोक्रेसी है, ये इंडिया में डेमोक्रेसी है। आज हमारे लोग इसी पे पहुंचना चाह रहे थे। लड़ेगा, आज हम जनता जिताएगी, हारेगी जनता के हाथ में। कर नहीं रहे, वो नाम किसान आंदोलन का ले रही है। कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं। जसवीर सिंह साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जवाब देंगे तौकीर साहब को भी आ जाएगा। हाँ जी साहब, मैं राइट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक लाइफ है। इवन हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी को स्लैप किया गया है, कभी काली स्याही फेंकी गई है। इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे आज देश में, एक नई सरकार आई है, बड़ी मुश्किल से वो जोड़ तोड़ के सरकार बना रहे हैं। ये जो बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, इट्स जस्ट अ सिंपल स्लैप। और मैं, ठीक है छोटी बात नहीं है, लेकिन कोई स्लैप करता वो वीडियो भी नहीं है। और उसको इतना तेज कि इसी के कारण इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और उनको बीजेपी कोई रंग देके मुद्दा बना रही, तो जहां थोड़ी आग लगी नहीं कि खूब हवा डालो, मिट्टी तेल डालो, पेट्रोल डालो। देखिए ऐसा है, कहां खालिस्तान, कहां से आ गया इंदिरा गांधी का मर्डर कर रहे हैं? ये नैरेटिव किसने शुरू किया? क्या कंगना रनावत ने शुरू किया क्या? ये बताइए मेरे को। एक सीआरपीएफ का जवान जब ये हरकत करता है तो कहीं ना कहीं सीआईएसएफ की जवान है, वो थोड़ा सा सुधार बताने की जरूरत है। सीआरपीएफ सीआईएसएफ की जवान है, वो महिला जवान जिनके पास एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा होता है। जी, सीआईएसएफ की जवान ने जो किया है उसकी जांच होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। उनका तरीका गलत है, उसकी जांच होना चाहिए। इस बात की भी जांच होना चाहिए कि इस बात की कंगना रनावत को क्या सही में थप्पड़ लगा है? नहीं, लेकिन जिस तरह के, चलिए सच सलूजा साहब, क्या इस पे अब कोई नैरेटिव सेट हो रहा है? और एक वर्जन मैं कांग्रेस का इस पर जरूर चाहूंगा, हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रांगली क्या एक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि एक मिसाल भी तो बने, एक मिसाल बने कि कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। स्टेट गवर्नमेंट ने 4 सदस्यों की टीम बनाई है जांच के लिए, सीआईएसएफ ने भी 4 सदस्यीय टीम बनाई है, और सांसद ने इस पर कोई अपनी तरफ से एफआईआर नहीं कराई। जो जिसकी फैक्ट्स हैं वो हम सामने रख रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलना चाहिए? देखिए,
मैं एक चीज आपको साफ कर देना चाहता हूँ हाँ कि जी। मैं और मेरी पार्टी किसी भी इस गलत तरीके के साथ नहीं है, ना जवान का साथ दे रहे हैं। दोनों की गलती है। कहीं भी अगर कंगना रनावत ने इस घटना के बाद कहीं खालिस्तान और उग्रवादी नाम लिया है, वह भी गलत है। कंगना रनावत जी आज एक सांसद हैं, उन्हें भी सोच समझ के बोलना चाहिए। तौकीर मेरी साहब, पार्टी, कंगना मैं, को सोच मेरा समझ के बोलना समाज चाहिए, इस पर आपका किसी भी रिएक्शन। अहिंसा के साथ नहीं है। देखिए, कंगना जी ने जो कहा है वो उनका पर्सनल बयान हो सकता है, लेकिन देखिए जो हरकत की गई है वो तो गलत है, सरासर गलत है। उसका अपन भी विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई तो कठोर से कठोर होना चाहिए। जो आप जो बोल रहे हैं कि एक मिसाल कायम हो, और वो मिसाल कायम होगी तभी जब जांच होगी, सब समझ में आएगा कि इसके पीछे के कारण क्या थे। और वो निकल के जब आएगा, जांच होगी, तो समझ में भी आ जाएगा कि इसके पीछे क्या चीजें थी। लेकिन ध्यान से सारी चीजें समझ में आ रही है कि जार सूरज जैसे लोग पैसा लगाते हैं उस आंदोलन पर। जार सूरज जैसे लोग उसको आग में घी का डालने का काम करते हैं। जार सूरज जैसे लोग ही वही किसान आंदोलन पैसा लगाने के साथ साथ जसवीर सिंह जी, समर्थक आतंकवादियों को भी जवाब समर्थन दीजिए। करने के लिए पैसा लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दो जो लिंक मिलते हैं, इससे साफ साफ जांच का विषय देखिए- वहीं आके अटकता है कि इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं उन्हीं लोग हैं। आपको जब जांच होगी तो आपके साथ आ भी जाएगा। हम किसी किसान आंदोलन का विरोध नहीं करते साहब। ठीक है, हमने ठीक है। जो जसवीर उसके सिंह साहब गलत उत्तर जो देंगे आपकी बात तत्व का। है, हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि इतनी छोटी चीज नहीं मैं बोल रहा हूं उसको, लेकिन इट इज जस्ट अ सिंपल स्लैब। इसको कहां से ये फाइनेंसर को जोड़ रहे हैं, एज इफ उसने प्लांट किया था कि तुम जाओ और झापड़ मारो। ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हुआ है। किसी भी तरीके की हिंसा निंदनीय है। एक लेडी के ऊपर हाथ उठाना निंदनीय है। ऑन ड्यूटी उठाना निंदनीय है। लेकिन जसवीर साहब, एक शिकायत इस बात से भी हो सकती है कि इसे जस्ट स्लैब कह करके भी हम क्या इसे बहुत छोटा नहीं कर रहे हैं। आपने भी केजरीवाल जी का एक उदाहरण दिया। कोई भी नेता हो, उसकी अपने बयानबाजी उसे महंगी पड़ती है, जनता जवाब देती है वोट से। लेकिन किसी भी नेता पर स्याही फेंकना या जूते चला देना, थप्पड़ चला देना, ये हर बार निंदा का शिकार होता है। तो इसे उसी स्वर में करना चाहिए। तब आपने जस्टिस स्लैप नहीं कहा होगा। एक थोड़ा सा इस पर भी विचार कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं, मैंने अग्री किया। हाँ, देखिए, जब हम अगर उस समय आम आदमी पार्टी या और लोग इस बात को रबर बैंड की तरह खींच रहे हों कि ये खालिस्तानी था, ये बीजेपी वाले ने प्लान किया था, नेवर यू विल सी आप लीडर सेइंग कि ये बीजेपी वाले ने किया, ये कांग्रेस वाले ने किया। वी डोंट नेम पीपल। एक था आदमी, उसको रोष था, उसने आके अपना गुस्सा निकाला। तौकीर साहब, इस पर कोई किसी भी लीडर के साथ इस पर कोई इससे पूरे इस इस पर कोई कैंपेन खड़ा करना चाहती है इस घटना पर बीजेपी, या ऐसे कोई और रंग देना चाहती है? बार बार इशारों में आरोप लग रहे हैं। थोड़ा संयम रखें। हाँ, देखिए, एक चीज बता दूं मैं, यस, अगर ये हमारा आरोप है, खालिस्तान ये हमारा समर्थन आरोप का है, भी क्लियर आ रहा आरोप है, है। तो आप इनके समर्थन में क्यों बैठ रहे हो भाई? जांच का विषय है, तो ये नहीं बोला जा रहा। जांच का विषय कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थित हो सकती है, तो इसकी जांच होना चाहिए। खास तौर पर हमारी इतनी बड़ी एक सिक्योरिटी एजेंसी है और राष्ट्र की संप्रभुता का मामला है, तो ये इसकी जांच होना चाहिए। अगर अभी तो हाथ उठाई है, कल को गन भी मार दी थी तो क्या कर सकते थे आप? गोली में चला दी तब क्या कर सकते थे? तब तो और गंभीर हो जाता मामला। इसको गंभीरता से लेकर इसको जांच होना चाहिए, और जांच ठीक है। एक सवाल इसमें यह भी है कि केंद्र में अब एक नई सरकार आ रही है, और कंगना रनौत ने भी इसके बाद में सांसद महोदया ने कहा है कि मैं पंजाब की स्थिति को लेकर चिंतित हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जसवीर सिंह साहब, मेरा सवाल सीधा आपसे, क्या कट्टर सोच सरकारों के लिए हमेशा चुनौती रहती, चैलेंज रहती है? ये पंजाब से बेहतर कौन समझेगा? लेकिन क्या पंजाब की परिस्थिति, जिस पर कंगना रनौत ने ज्यादा बड़ी चिंता व्यक्त की अपने स्लैब से ज्यादा, उसको आप कैसे देखते हैं? चैलेंज है आपकी सरकार के लिए और केंद्र में भी सरकार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। लेकिन ना उसको वो ऐसा फिर से नैरेटिव ना सेट करें। आज ये बोल रहे हैं कि देखिए, अभी हम ही किसी और टॉक शो में थे, इन्हीं का एक विधायक था बीजेपी का, 2 मिनट में उनको लगा मेरी सिर पे पगड़ी देख के कि ये तो खालिस्तान समर्थक है बोलना। ये किसी एक कौम के लिए नैरेटिव सेट करना जो बीजेपी का पुराना तरीका है। उनको माकूल जवाब भी मिला इधर 2024 में कि एंटी मुस्लिम कुछ कर दो। अब एक हुआ, बाय चांस शी इज अ पंजाबी लेडी, तो आप सारे सिखों को बोल दोगे खालिस्तानी? अब अगर मैं विरोध कर रहा हूं उस बात का कि किसी को नेम मत करो, उसको दिशा मत दो, तो बोलते हैं आप क्यों खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? एंड पंजाब में एक बहुत अच्छी सरकार है, 92 हमारे विधायक हैं, और हम पूरे तैयारी कर रहे हैं। काफी सारा टेररिज्म कम हो गया, काफी सारा जो लिकर ट्रेड है या इलीगल ड्रग्स है वो कम हो गए। तौकीर साहब, अपनी बात रखिए। किसी तरीके से इसको दे दो, 2 दिन तक 3 दिन तक इसी का मुद्दा बना लो और इंपॉर्टेंट इश्यूज से ध्यान हटा दो लोगों का। जसबीर जी, एक बात बताइए,
देखिए कौम की अगर बात करें तो मुसलमानों के ऊपर भी सबसे ज्यादा आतंकवादियों का जो है, जब भी कोई अगर मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सारे मुस्लिम को शक की निगाह से देखा जाता है। हम शक की निगाह से किसी सिख को नहीं बोलते। मेरा लाइन थी, आप पहले मेरी गौर कर लीजिए। आपको तो मेरे से बेहतर समझना चाहिए इस बात को। किसी को सिरे दिया जाता है, दिया जाता है तो पहले तो आपने क्यों उस लाइन से शुरू किया? That was wrong. I'm sorry. ये गलत था ये बोलते हुए कि सिख कौम जानती है, क्योंकि कुलविंदर कौर CISF की जवाबी है। तो आप अपनी बात शुरू करेंगे कि आप सिख कौम सेवा कर रहे थे, कौन पे क्यों बात कर रहे हैं? इतना ही है, CISF की मुलाजिम है, ऑन ड्यूटी है, मारना गलत है, लेडी को मारना गलत है। सिख कौम कहां से आ गई बीच में? जी सत सलूजा साहब इस पे अपनी बात रखें। सत सलूजा साहब रखिए अपनी बात रखिए। एक जो सवाल है कि ये सरकारों के लिए चैलेंज है या अतिवाद। देखिए मेरी बात सुनिए। खालिस्तान मूवमेंट आजादी के पहले से जसवीर जी एक मिनट दीजिएगा, सलूजा जी को सुनते हैं। मेरी बात सुनिए। हमारी कोई पार्टी कभी किसी कौम पे कहें सलूजा जी कहें। मूवमेंट 1930 से है। आपको आगे बोलना 1930 से खालिस्तान की मांग सिख समाज पंजाब में करता आया है। और ऐसा आज शरद पवार को जब पिछले कई साल पहले थप्पड़ पड़ा तो अन्ना हजारे ने बोला कि एकाहे थप्पड़ पड़ा, मतलब क्या 4-5 थप्पड़ पड़ना चाहिए थे क्या? अरविंद केजरीवाल को 2 बार चलते चुनाव में 2 बार किसी शख्स ने थप्पड़ लगाए तो क्या वो उग्रवादी था? क्या वो किसी अहिंसा का पुजारी था? नहीं। कहीं या मुझे बताइए, इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी जी पगड़ी बांध के अगर फरारी काट रहे थे तो क्या वो खालिस्तानी उग्रवादी थे? नहीं। कहीं भी पगड़ी और सिख का नाम आए तो खालिस्तानी और उग्रवादी नहीं कहना चाहिए। हर एक आदमी का अपना नैरेटिव सेट करना नहीं चाहिए। जी कहें, तौकीर साहब कहें, उत्तर दे दें। देखिए बात वही तो हो गई ना, मैं वही तो कह रहा हूं। आप फिर वही साबित करते हैं। अगर झापड़ मारा है तो झापड़ मारने के बाद उसका बयान क्या है उस पर देखिए ना। आप उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान पर दुर्भाग्यजनक है। एक शासकीय अधिकारी होकर एक शासकीय सुरक्षा नहीं तो आपके कहना, लेकिन एक बात और भी है, आप सबका ध्यान भी चाहूंगा और आप सबका वर्जन भी चाहूंगा। जसवीर सिंह साहब आप देखिए, किसान संगठन ने कुछ देर पहले सुबह के समय, एक मिनट तौकीर साहब, उसका समर्थन करते हैं तो बता दीजिए। जी तौकीर साहब, तीनों को आपको इस पर भी अपनी बात रखनी है। पहले मैं जसवीर जी की पास जाता हूं। जसवीर सिंह साहब, एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि एक बात की जा रही है कि हम उस महिला जवान को अपनी तरफ से इनाम देंगे, दूसरा कहा जा रहा है हम उसके समर्थन में मोर्चा निकालेंगे। भाई जो गलत है वो गलत है। आपका सपोर्टर भी अगर कोई गलत काम कर दे उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। अगर आपके सपोर्टर ने ऐसा काम किया और आप उसको सम्मानित करने जैसी बात करें, उसके समर्थन में कोई मोर्चा निकालने की बात करें, तो ये फिर किस तरफ ले जाता है चीज़ों को। आप एक मोर्चा निकालेंगे, 4 मोर्चे आपके खिलाफ निकलेंगे, माहौल क्या होगा? आई एग्री। ये मैं सहमत नहीं हूं कि कोई मोर्चा निकाला जाए। डिटेल पे जाना चाहिए। टेक्निकली CCTV का देखना चाहिए कि क्या पता सही में थप्पड़ मारा कि धक्का मारा या ऊंची आवाज में बात किया। दिस इज ऑल सबजुडिस है ये, है ना। ये तो रिसर्च की बात है। 4 लोगों की कमेटी CISF ने बना दी, 4 की लोकल पुलिस ने बता दी। मैं कहता हूं सलूजा साहब आप क्या बोलोगे? जो तौफीक रजा जो समर्थन में वॉइसेस रेज हो रही हैं, इनाम देने की बात कोई कर रहा है, हालांकि वो ज्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उसको कोट नहीं कर रहा हूं। ना तो यहाँ किसी का समर्थन के लिए बैठे हैं, ना किसी की खिलाफत के लिए बैठे हैं। हाँ। कुछ गलत हुआ है तो उसे बता रहे हैं। कंगना जी ने अगर अन्नदाता किसान हुआ, जब 700 किसान मरे जब आंदोलन में, जब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उसकी माँ को 100 रुपए लेके 2 बातें अलग अलग। सलूजा साहब 2 बातें कहा। उस समय वो अगर गलत थे तो क्या आज की तारीख में संगठन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन में मोर्चा निकालना, गलत करने वाले पर कोई एक्शन ना हो इसके लिए प्रेशर बनाना, क्या ये ठीक है? कांग्रेस का वर्जन क्या है? किसी भी मैं और मेरी पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती हैं, पर जहां गलती होगी उस गलती को हम बताएंगे। मेरी बात का जवाब नहीं आया। एक आपके आंदोलन के समय जिसने गलत बयानबाजी की, उस समय भी डिबेट्स उस पर हुई, उन्हें ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर और उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। वे कई कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। आपने रिपोर्ट शुरुआती देखी होगी। आज की तारीख में जो इस घटना को करने वाले आरोपी के सपोर्ट में मोर्चा निकालें, इनाम देने की बात करें, उनको भी तुरंत कंडेम करना चाहिए। क्या आप उनका समर्थन करके आज उन वॉइसेस को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। ठीक बात है। छोटी सी प्रतिक्रिया तौकीर रजा साहब, कुछ लोगों ने कहा है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप भी उस पर प्रतिक्रिया दें।
देखिए ऐसा है कि ये दो मुही बातें हमेशा करते ना, वही साबित भी होता है इनकी। एक तरफ बोलते कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन वही आंदोलन आज उसके सपोर्ट समर्थन में रह रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? वही लोग तो है जो उनका समर्थन कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो दो तरफ से बातें क्यों करते हो साहब? ऐसी बातें करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। आज ऑनलाइन सब लोग जानते हैं कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है, और जनता सब देख रही है, जान रही है। ठीक है, चलिए, सब चाहते हैं कि जो जनता सब देख रही है, जनता हाँ। सब देख रही है। हाँ। जनता ने इस चुनाव में भी देखा, और इस जनता ने आपकी पार्टी को इस चुनाव में जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते हैं, जरा देख लीजिए कौन सा पायदान पर उनका रिजल्ट है। जनता आपको भी माफ नहीं कर रही और जनता देख रही है। चलिए, खैर, मैं चाहूंगा कि इसे किसी अन्य चीज से ना जोड़ा जाए। अरे आप तो 6 बार से आप तो 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हो, 150 जी, का आंकड़ा पार नहीं कर पा चलिए, रहे हो। इस पर हम तो काफी 40 डिबेट ऑलरेडी कर रहे हैं, किसको किस और बात से किसको कहा कितना बड़ा झटका लगा, लेकिन ये एक घटना को आप किसी और चीज से जोड़कर नया रंग ना दें, इसे कहीं और ना पहुंचाएं तो ही बेहतर है। जिसने गलत किया है उसके खिलाफ जो कुछ भी मामले वो खुलकर सामने आए। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया मैं अदा करता हूं फिलहाल कि आपने इस मुद्दा गरमे में अपने विचार रखे, अपने तर्क रखा, लेकिन शायद इस बात से हर कोई सहमत होगा कि किसी असहमति पर अगर आपका ये एक्शन है तो इस तरह के एक्शन कल किसी के भी साथ हो सकते हैं। ये ना हो, पूरी तरह रोके जाए, इसके प्रति कोई टॉलरेंस की नीति ना हो, ये साफ तौर के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक जीरो टॉलरेंस इसके खिलाफ होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।